एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। आज हम लोग सैम मानेकशॉ की सीरीज़ में हम लोग का ये एपिसोड 3 है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। आप लोग को हम बता दें कि 2015 से लेके 2025 तक एनडीए के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो इसी चैनल पे अपलोड आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व फॉर्म में सोल्यूशन के साथ यहाँ पे दिए हुए हैं। सीडीएस के 2025 से लेके 2020 तक पीवाईक्यू आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यू को आप अच्छे से सॉल्व करें, इससे अच्छा मॉक टेस्ट कुछ नहीं होता है, और कंसेप्ट्स को मास्टर्स करें और नेशन को सर्व करें। इसी के आधार पे हम लोग सैम मानेकशॉ की ये एपिसोड जो 3 है करंट अफेयर का, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है आईएनएस माहे। ये क्या है? ये पहला इंडिजीनियस डिज़ाइन माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है, जो शैलो वाटर क्राफ्ट में जाता है और मुंबई में ये कमीशन किया गया है। लार्जेस्ट इंडियन वॉरशिप है जो कि डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपल्सन पे काम करता है। इसको बनाया किसने है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, और मालबार जो कोस्ट है उसके नाम पे इसको रखा गया है। इसका मास्कॉट क्या है? चीता है। और इसका मोटो क्या है? मोटो है साइलेंट हंटर, ठीक है। दूसरा न्यूज़ ये है आईएनएसवी कौंडिन्य, ठीक है, ये स्टिच्ड सेल शिप है, ठीक है। हमें अजंता के केव्स में इसके डिपिक्शंस देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकली इंस्पिरेशन है, और इसमें बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, नेवी हैं, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, और गोवा बेस्ड जो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है वो लेके आए हैं। और इस टेक्निक का क्या नाम है? जिस टेक्निक से ये कौंडिन्य बना है तो वो है टकाई मेथड, ठीक है। केरला में ये स्पेशल स्किल्ड आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने ये बनाया है, ठीक है। किल लेड स्टार्टेड है, और इसको 2025 के फैब में गोवा में लॉन्च किया गया था, ठीक। इसमें वुडन प्लैंक, कोर रोप, कोकोनट फाइबर्स और नेचुरल रेजिन का यूज़ किया जाता है। अगला है ब्रह्मोस मिसाइल। ये क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि इसकी एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी जो है लखनऊ में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, कई बार पीवाईक्यू में हम देख चुके हैं, ठीक है। इंडियाज के डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ ने मिलकर इसको बनाया है। स्पीड इसकी 3 मैक है। रेंज इसका 290 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज है, ठीक है। 2 स्टेज होता है। पहला सॉलिड प्रोपेलेंट होता है जो कि रॉकेट को बूस्ट करता है, और फ्यूल जो है वो रैमजेट जो है लिक्विड फ्यूल लगा हुआ है इसमें, ठीक है। फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ये काम करता है। तो जो हम इसमें टिक लगा रहे हैं वो आपको नोट कर लेना है, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोल्डन डोम, ये यूएसए द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। ये मिसाइल डिफेंस इनिशिएटिव है। अभी आपको पता चला ऑपरेशन सिंदूर में मोस्टली लड़ाइयाँ जो हैं वो अब टेक्नोलॉजी से हो रही हैं, ड्रोन्स की हो रही हैं, मिसाइल्स की हो रही हैं। तो उसी को रोकने के लिए यूएसए ने गोल्डन डोम को बनाया है, ठीक है। अगला है, इसी में क्या है, ये हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। और हमारे जो स्पेस बेस्ड और जो ग्राउंड हैं दोनों को सेफगार्ड करता है। अगला हमारा कह रहा है, अच्छा ये गोल्डन डोम तो यूएसए का हो गया। इजराइल का क्या है भाई? आयरन डोम, ठीक है। और इंडिया का क्या है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी को हम लोग काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये डेवलप किया, ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट कुशा जो है वो इंडिजियसली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ और बीएल ने मिलकर किया है, ठीक है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको डेवलप किसने किया है? क्यूआरएसएएम को डीआरडीओ ने, ठीक है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इसको वशरोदास भी बोला जाता है। इसको डेवलप किसने किया है? रिसर्च सेंटर इमरेंट, आरसीआई ने, ठीक है। ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन, इसको डेवलप किया गया है चेस द्वारा, ठीक है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस। उसके बाद से इंडियन नेवीज के एसेट्स और उनके जो मिसाइल डेवलपमेंट है उनकी बात हम करें। आईएनएस तमल, आईएनएस तमल जो है वो रशियन बिल्ट है, और ये गाइडेड मिसाइल है स्टिल्थ फ्रिगेट के साथ, ठीक है। अस्ट्रा मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, वीवी राम, ठीक है। ये वीवी राम जो है इसको कहा जाता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो अस्ट्रा मिसाइल ये सब जो इंडिजीनियस है, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत पे जो है हमारी गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, इसलिए इंडिजीनियस और जो फर्स्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट के लिए, और दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A जो कि नीलगिरी
नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है। तो आपसे ये पूछेगा कि बताइए 17A प्रोजेक्ट जो है किससे जुड़ा है, शिवालिक क्लास से कि नीलगिरी क्लास से, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया है, GRAC कोलकाता ने, ठीक है। और INS हिमगिरी जो है इसको अभी अभी जो है कमीशन किया गया है 17A से, तो इसलिए प्रोजेक्ट 17A इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे इसमें जो क्वेश्चन हैं वो PYQ बेस्ड है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से MiG-21 को अभी अभी रिटायर किया गया है और ये सुपरसोनिक जेट फाइटर है। इसको रसिया ने बनाया था, सोवियत यूनियन ने। सिंगल इंजन सिंगल सीटर है, ठीक है। बहुत समय तक हमारे कंट्री को इसने सर्व किया और अब जाके फाइनली ये रिटायर हो गया। उसके बाद से है अदम्य। अदम्य के बारे में हम बात करें तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया था फास्ट पेट्रोल करने के लिए वेसल्स को प्रदीप पोर्ट उड़ीसा में, ठीक है। इसको बिल्ड किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको क्या किया है, अदम्य को बिल्ड किया है, ठीक है। और प्रदीप पोर्ट उड़ीसा पे ये रखा गया। उसके बाद से है USA ने सप्लाई किया है इराम्स। इराम्स क्या होता है, एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन टू, किसको किया गया है भाई, यूक्रेन को। तो यूक्रेन को ये है इराम्स जो है वो USA ने सप्लाई करके भेजा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से है ग्लोबल और इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम के बारे में है पोसीडियन। पोसीडोन मतलब क्या होता है, पोसीडोन जो है रसिया ने इसको डेवलप किया है। न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है ये, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी रखता है और ये अंडर वाटर ड्रोन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है। उसके बाद से सक्षम, जो कि इंडिया ने डेवलप किया है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के लिए, ठीक है, जिसको बेल गाजियाबाद में जो है उसने उसको क्या किया है, डेवलप किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है, डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन का काम है इसका, ठीक है। और जो हमारा पोसेडियन है वो क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड है, सेंसर एरी है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये रसिया का है और अंडर वाटर ड्रोन है, न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है। INS अंध्रुत क्या है, ये इंडिया का है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। और इसको बस आप इतना ही याद रखें कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है, और सेलो वाटर क्राफ्ट में ये पाया जाता है। तो INS अंध्रुत, ठीक है। अनंत शस्त्र क्या है, तो अनंत शस्त्र जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है एयर डिफेंस के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है अनंत शस्त्र, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है शस्त्र और शास्त्र, ये हमारे पहचान है, तो इसलिए अनंत शस्त्र ध्यान रखना है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। वन वर्ड क्वेश्चंस में ही आ सकते हैं। उसके बाद से क्या है हमारा, ये हम लोगों ने इसको देख लिया था कि गोल्डन डोम जो है वो USA का है, आयरन डोम इजराइल का है, सुदर्शन चक्र इंडिया का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको दोबारा रखा गया है ताकि आप ध्यान दें इस पर। प्रोजेक्ट कुशा जो है वो इंडिजीनियसली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, DRDO और बेल ने इसको डेवलप किया है, ये हम लोगों ने देखा है। और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSM ये DRDO ने डेवलप किया है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन चेस ने डेवलप किया है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम। और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वसुंधराज जो है वो RCI ने डेवलप किया है। तो इनके डेवलपमेंट को लेके पूछ सकता है। और ये भी हम लोगों ने देखा था, प्रोजेक्ट 17A जो है वो नीलगिरी क्लास है, 17 जो है शिवालिक क्लास है, तमल जो है वो रसियन ने बनाया है, गाइडेड मिसाइल स्टिल्थ फ्रिगेट है, अस्ट्रा मिसाइल जो है वो विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। तो हम ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद से ये सेम चीज़ हम लोगों ने अभी देखा अदम्य के बारे में। अब हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रोन वॉल। ड्रोन वॉल जो है यूरोपियन यूनियन ने डेवलप किया। ये किसी प्रकार का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी ड्रोन अगर आएगा तो हमारी सिक्योरिटी इतनी मजबूत होगी, जैसे इजराइल का आयरन डोम था, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने एक ऐसा डेवलप किया यूरोपियन यूनियन ने कि कोई भी ड्रोन आएगा तो वहाँ पे फॉल नहीं होगा, ठीक है, वहाँ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये हम ध्यान रखना है कि ड्रोन वॉल किसने डेवलप किया है, EU ने, यूरोपियन यूनियन ने डेवलप किया, ठीक है। MS-60R सीहॉक ये इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है, ठीक है। ये इसका काम है जानकारी इकट्ठा करना। और तो ये आपको ध्यान रखना है कि MS-60R सीहॉक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का नेवी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है, ठीक है। अंशदीप, अंशदीप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है, जिसे GRC और L&T ने मिलकर बनाया है, ठीक। प्रोजेक्ट प्रबल, प्रबल का मतलब होता है प्रोटेबल रोबोटिक आर्म्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंकर एंड एनक्लेरीज। इसमें आर्मी ने डिप्लॉय किया है 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग जो फॉरवर्ड एरियाज में होते हैं इस प्रबल के दौरान, ठीक है, कि भैया हम 3D प्रिंटिंग लेंगे जो भी हमारे जो फॉरवर्ड एरियाज हैं उनके लिए, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि उनका स्ट्रक्चर्स क्या हो रहा है और हम अपनी तैयारी पुख्ता कर सकें।
और इसमें आईआईटी हैदराबाद के साथ जो है कोलैबोरेशन किया गया। उसके बाद से है इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ अपडेट है उनके बारे में हम बात करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूगिटिव, ये सीबीआई ने ऑर्गेनाइज किया था और होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था भारत पोल पोर्टल, जो कि सीबीआई ने डेवलप किया था। तो ये पूछ सकता है कि भारत पोल पोर्टल जो है डेवलप किसने किया था और लॉन्च किसने किया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फ्यूगिटिव जैसे कि विजय माल्या है, ठीक है, नीरव मोदी हैं, तो भगौड़े घोषित कर दिए गए हैं, तो उनको कैसे इंडिया लाया जाए उस पर सीबीआई जो है अपना ऑर्गेनाइज किया था और भारत पोल जो है वो होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये ध्यान रखना है। हिस्टोरिक डबल हैंडेड सर्कम नेविगेशन बाई आईएनएसवी तरिणी, पहला डबल हैंडेड सर्कम नेविगेटर बना है जिसको नाविका सागर परिक्रमा सेकंड जो है आईएनएसवी तरिणी ने कंप्लीट किया है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के ने इसको पूरा किया है। इस मिशन का मोटो भी पूछ सकता है, करेजियस हार्ट्स बाउंडलेस सीज, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला है विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क्स, ये लॉन्च किया गया है यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म और इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगा, स्पेन करेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है, स्पेन का नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी हमें मालूम है कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं आसिफ मुनीर, उन्होंने खुद को क्या कर दिया, फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी है। तो हमारे देश में भी भाई फील्ड मार्शल बने हैं 3, ठीक है। तो हमारे देश में सेम मानिकशॉ पहले फील्ड मार्शल बने 5 सितारा और केएम करियप्पा दूसरे बने 1986 में, और एयरफोर्स में एक फील्ड मास्टर बने 2002 में अर्जन सिंह, ठीक है। तो ये 3 फील्ड मार्शल इंडिया के हैं, ठीक है। यूक्रेन का ऑपरेशन जो है स्पाइडर वेव, स्पाइडर वेव पूछेगा किसका ऑपरेशन है, तो यूक्रेन का है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रोन अटैक किया जाता है डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी, तो ड्रोन का अटैक करने के लिए स्पाइडर का एक जाल जैसा बुना जाता है, वैसा यूक्रेन ने बनाया था। उसके बाद से है संग्रीला डायलॉग, संग्रीला डायलॉग 2025 का जो है उसमें सीडीएस जनरल हमारे चौहान जी गए हुए थे, ठीक है। सिंगापुर में हुआ था, ये पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसमें जो पाकिस्तान ओरिजिन गुड्स हैं, इलिक्ट जो गुड्स हैं, उनको अरेस्ट करने की बात की गई है, ठीक है। इलीगल इंपोर्ट्स जो है पाकिस्तान ओरिजिन गुड्स को, उन्हें थर्ड कंट्री के थ्रू तो कोई नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं कि वो लोग बांग्लादेश या नेपाल के थ्रू हमारे कंट्री में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट का हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद से इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये सबसे अभी तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कैरेगुटा हिल में। तो हिल भी पूछ सकता है कि हिल कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में भी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे हुआ है। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और इसका थीम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ सकता है, ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, तो कंबाइंड कमांड्स कॉन्फ्रेंस कोलकाता में हुआ है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसका थीम क्या था नारकोटिक्स के लिए, यूनाइटेड रिजॉल्व्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हमें ध्यान रखना है। ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपेडिशन फ्लैग्ड ऑफ, जो समुद्र प्रदक्षिणा है, ठीक है, वर्ल्ड का पहला ट्राई सर्विस है जिसमें सारे ट्राई सर्विस से आते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से सारे महिलाएं जो हैं वो स्टार्ट करेंगी, मुंबई से स्टार्ट हुआ है और 10 महिलाओं ने तीनों सर्विसेज से किया है। तो इसमें पूछेगा कि बताइए कि उसका नाम क्या है, तो समुद्र प्रदक्षिणा है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। और आईएनएस जो हमारा इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल्स हैं त्रिवेणी, वो जो है इनके साथ जा रही है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अगला है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के साथ हमारी जो है बॉर्डर्स के साथ जो चीज़ें हैं तो वहाँ से आने की संभावनाएं बढ़ जाती, ठीक है। वेस्टर्न सेक्शन अगर लद्दाख साइड में देखा जाए तो डिमार्केशन जो हुआ है इंडिया और चाइना को जो सेपरेट करता है वेस्टर्न साइड में, वो मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन, ये लद्दाख साइड में है। उसके बाद से जो मिडिल सेक्टर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये जो है काल्मिस्ट पार्ट है, यहाँ पे शांति जो है थोड़ी सी बनी रहती है। ईस्टर्न सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की बात किया जाए, वहाँ पे मैकमोहन लाइन आता है, ठीक है। तो ये हमें शिमला कन्वेंशन के दौरान ये हुआ था, तो ये हमें ध्यान रखना है। इंडिया जो है शिमला कन्वेंशन को रिकॉग्नाइज करता है। आईटीबीपी ने इस्टेब्लिश किया है 10 ऑल वुमेन्स बॉर्डर पोस्ट एलएसी के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि सारी की सारी क्या है, महिलाएं हैं, और आईटीबीपी जो है वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है, ये हमें ध्यान रखना है। स्पर्श की बात करें हम तो इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है।
तो इसका मिशन क्या है, इसका थीम क्या है, मोटो क्या है, इंश्योर राइट पेंशन टू द राइट पेंशनर एट द राइट टाइम। ठीक है, जो राइट पेंशन है, ठीक है, राइट पेंशनर है हमारे और उनको राइट टाइम पे मिलना चाहिए, इसकी बात की गई है। इसका ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बाय डैड पीसीडीए पेंशनर प्रयागराज। ठीक है, वहां से सबके लिए पेंशन आते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है, हमारे अभी तक जो इतने 31.69 लाख जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको अभी तक ये जो है दिया गया है, और सबको इंडिया और नेपाल से भी आपको मालूम होगा कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है, नेपाल, भूटान, जो हमारे फ्रेंडली नेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे नेशन डिफेंस फोर्सेस में सर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या है, अब जो है ये सिस्टम ट्रांसफॉर्म किया गया है। पहला फ्रेगमेंटेड था, बहुत बिखरा हुआ था। अब जो है न्यू यूनिफाइड ट्रांस डिजिटल फ्रेमवर्क के तहत लाया गया है। आपके काम की चीज़ ये है कि स्पर्श क्या है भाई, एक वर्ड का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके बाद से है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो 2025 में जो इंपॉर्टेंट हुई। ठीक है, तो आपके एग्जाम पर्पस के लिए अगर देखा जाए तो इक्विवेरिन 13 एक्सरसाइज ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई है। ठीक है, साइक्लोन 3 ये सिंगल सर्विसेज एक्सरसाइज हुई है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। धर्म गार्जियन 6 जो है ये सिंगल सर्विसेज इंडिया और जापान के बीच में हुई है। खंजर 12 ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है। टाइगर ट्रिम्फ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में। 10 लीक जो है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में है। इम्बैक्स जो है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में है। नोमेडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। एक्स शक्ति एक्सरसाइज जो एक्स शक्ति एक्सरसाइज है वो हमारी फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। मैत्री जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में। जेपेड और इंद्रा ये दोनों एक्सरसाइज जो है रशिया के साथ हम करते हैं। ठीक है, तो अगस्त से जो एक्सरसाइज है वो हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उससे पहले की भी है। ठीक है, ऐसे बोल्ड कुरुक्षेत्र से जो है एक्सरसाइजेज ये हमारे, क्योंकि ये जो है जुलाई और अगस्त के बीच में है तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र सिंगापुर, ब्राइट स्टार इजिप्ट, युद्धाभ्यास जो है यूएसए, मैत्री थाईलैंड, और जैपार्ड जो है रसिया, और इंदिरा जो है वो रसिया के साथ। अष्ट हिंद नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यानी हिंदुस्तान। मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका के साथ हुआ है। विम्बेक्स जो है वो इंडिया और वियतनाम के साथ, और हमारा अजय वॉरियर ये जो है इंडिया और यूके के साथ हुआ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे वो हम लोगों ने देखे। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, आप ईयर वाइज PYQ 2015 से लेके 25 तक इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं एनडीए के लिए, और 25 से लेके 20 तक CDS का PYQ जो है वो आप इसी चैनल पे आप डिफेंस डेज पे जाके देख सकते हैं। सैम मॉर्निंग शो की ये एपिसोड 3 था। अब आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ को लाइक करना है, आपको शेयर क्या करना है, आपको शेयर हैप्पीनेस करना है। ठीक है, और आपको कमेंट क्या करना है, कमेंट आपको जब मंच या माइक मिले तब कमेंट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सब्सक्राइब किसे करना है, देखो सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, आपका जीवन है, आपको ऑफिसर बनना है तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब। अभी आपके साथ कौन है, फैमिली। जब कोई नहीं था तब भी फैमिली थी, जब सब कुछ हो जाएंगे तब भी फैमिली होगी। ठीक है, तो फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और एजुकेशन जो है वो एक लग्जरी है। ठीक है, सभी को नहीं मौका मिलता है, आपको अगर मौका मिला है तो आप कहीं ना कहीं एक ध्यान से उसको पढ़ें और उस मौके को जो है दोनों हाथों से कबूल करें। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें, और हमेशा जो है मनहूसियत की शक्ल नहीं, स्माइल के साथ जो है अपने चेहरे पे पढ़ाई करें। ठीक है, अच्छी संगत रखें, अच्छा अपना भोजन करें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, और जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।